वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2025 और 12 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन। ऑस्ट्रेलिया ने MQ-28A घोस्ट बेस्ट बैट ड्रोन का किया अनावरण और नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बनिक तत्व की खोज की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत और रूस के बीच जापद 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रूस में। CAFA नेशन कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में भारतीय फुटबॉल टीम ने किसको हराया? तो ओमान को हराकर इसके अंदर कांस्य पदक जीता। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? दुबई में। RBI ने 13 सितंबर 2025 को किस महान व्यक्ति की जन्म शताब्दी को समर्पित 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? डॉक्टर भूपेन हजारिका। किस राज्य के CM ने स्पेस सिटी और मध्य काशीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? आंध्र प्रदेश ने। भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को किस स्थान पर अपने 11वें ACTM बारज SLM-25 का जलावतरण किया? ठाणे, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से मद्देनजर कितनी केंद्रीय सहायता की घोषणा की? 1600 करोड़ रुपए। NRI उद्यमी यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है 2025 की। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली, मंथली PDF सब कुछ आपको मिलता है। तो ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना। इसमें ये फ़ायदा है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिए जा रहा है। और 2024 का भी इसमें अपलोड है। 2024 का भी कोई साथी पढ़ना चाहे तो उनका भी आपके लिए अभ्यास हो सकता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर किस स्थान की चट्टानों में खनिज और कार्बनिक तत्व की खोज की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर कौन सा ग्रह है? ये मंगल ग्रह। तो सबसे पहले नासा का एक मिशन है जिसका नाम है परसिवियरेंस रोवर। ये मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। 2020 में ये लॉन्च हुआ। इसकी लैंडिंग हुई थी 2021 के अंदर। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या है, मंगल ग्रह पर गया हुआ है। वहाँ पे धीरे धीरे मंगल ग्रह पर जो है चीज़ों की खोज कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है क्या नहीं है। तो उसने मंगल ग्रह की चट्टानों में खनिज और कार्बनिक तत्व की खोज की है। कौन सा स्थान है? वो है नरेटिवा वेलिस। मंगल ग्रह पर एक स्थान है नरेटा वेलिस जहाँ पे खनिज और कार्बनिक तत्व की खोज की है। किसका है ये? नासा का है परसिवियरेंस रोवर। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। देखो मिशन का नाम परसिवियरेंस रोवर, एजेंसी है नासा की। लॉन्च तिथि इसकी हुई थी 30 जुलाई 2020 और लैंडिंग तिथि 18 फरवरी 2021 को ये लैंडिंग हुआ मंगल ग्रह पर। और लैंडिंग स्थल जेरेटो क्रैटर, मंगल ग्रह पे ये जहाँ पे लैंडिंग हुआ था ना उसका स्थान है जेजेरो क्रैटर। और नमूना स्थान नेरेटा वेलिस। जेजेरो क्रैटर प्राचीन नदी चैनल से संबंधित इसकी खोज की गई है। और चट्टान संरचना ब्राइट एंजल फॉर्मेशन, मिट्टी और चिकनी सेल। यानी कि मंगल ग्रह पर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है उस पर ये रोवर गया है। नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। परसिवियरेंस रोवर है जिसने मंगल ग्रह पर अभी हाल ही में खनिज तत्वों की और कार्बनिक तत्वों की खोज करी है। तो 2020 में लॉन्च हुआ और 2021 में ये लैंडिंग हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अभी हाल ही में अपनी 10 और 11 सितंबर को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी किसकी यात्रा पर गए? अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे और उन्होंने वहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर के अंदर, यानी कि जहाँ पे यूएई ना वहाँ पे है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर है, वहाँ पे उद्घाटन किया है। 10 और 11 सितंबर 2025 को 2 दिवसीय अपनी यात्रा पर है। उद्घाटन के दौरान शिक्षा मंत्री ने 2 प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत की। एक तो पीएचडी कार्यक्रम ऊर्जा एवं सततता के क्षेत्र में, और एक है बीटेक कार्यक्रम रासायनिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। यानी कि इसके साथ में 2 और शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, एक पीएचडी कार्यक्रम और एक है बीटेक कार्यक्रम। तो ये इसी के साथ में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ उद्घाटित हुआ? अबू धाबी में। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस एआई चालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस प्रकार की पनडुब्बी आपने देखी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक एआई चालित पनडुब्बी का अनावरण किया गया जिसका नाम है घोस्ट शार्क। ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है इसका? घोस्ट शार्क। तो ऑस्ट्रेलिया ने 1.7 अरब डॉलर यानी कि 1.1 यूएसए अरब डॉलर का निवेश किया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडरसी वाहन का विकास और उत्पादन किया जाएगा। यानी कि इसका जो संचालन है वो लगभग माना जा रहा है अभी 2026 से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका अनावरण किया गया है घोस्ट शार्क का। ऑस्ट्रेलिया ने MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन का अनावरण किया। ऑस्ट्रेलिया ने इन ड्रोनों के विकास के लिए बोइंग के साथ में समझौता किया है। एक बोइंग कंपनी है उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। तो इसके अंदर कुल टोटल निवेश कितना हुआ है? 1.7 अरब डॉलर यूएसए डॉलर का निवेश हुआ है। इसमें क्या हुआ? ये एक स्वायत्त अंडरसी वाहन है, विकास और उसका उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखना, बस मेन मुख्य रूप से आपको देश का नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका विकास किया गया। 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने किस प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड कायम किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में बहुत से खतरनाक खिलाड़ी हैं और विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं डी गुकेश। विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश रह चुके हैं। अब देखो शतरंज के खिलाड़ी ये है अब बन चुके हैं अभिमन्यु मिश्रा। तो डी गुकेश को हराकर ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। किसको रहा? डी गुकेश को। तो डी गुकेश है लगभग 19 वर्षीय खिलाड़ी और ये अभिमन्यु मिश्रा है 16 वर्षीय खिलाड़ी। तो 8 सितंबर 2025 समरकंद उज्बेकिस्तान ग्रैंड स्विस के 5वें राउंड में अभिमन्यु ने 19 वर्षीय विश्व चैंपियन डी गुकेश को पराजित किया है। अभिमन्यु मिश्रा ने वर्ष 2019 में 10 साल 9 महीने और 20 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल कर दिया। यानी कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का जो खिताब हासिल किया है वो किया है इसने अभिमन्यु मिश्रा ने। 18 वर्षीय गुकेश डोमाराज 2024 में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे। और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न आ चुका है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो किन के मध्य हुआ? डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन, इन दोनों के मध्य में। और एक बार ये भी आया है भी किसको रहा था? तो चीन के डिंग लिरेन को हराकर ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे डी गुकेश। और अब डी गुकेश को किसने पछाड़ दिया? अभिमन्यु मिश्रा ने। भारत मंडपम नई दिल्ली में आदि संस्कृति का शुभारंभ कब किया गया? भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर आदि संस्कृति का जो शुभारंभ है वो किया गया 10 सितंबर 2025 को। ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर 2025 को। आदि संस्कृति और आदि कर्मयोगी अभियान चल रहा है, इसी के तहत इसकी शुरुआत हुई है। तो आदि संस्कृति और आदि कर्मयोगी अभियान, इसकी शुरुआत आदि संस्कृति का शुभारंभ 10 सितंबर 2025 को कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन श्री दुर्गादास उइके जो अपने राज्य मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति का उद्घाटन है, यानी कि जनजाति कार्य मंत्रालय में अपने राज्य मंत्री हैं श्री दुर्गादास उइके। आयोजन यह शुभारंभ राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। यानी कि एक अभियान चल रहा था आदि कर्मयोगी अभियान, उसी के अवसर पर जो है इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा? आदि संस्कृति की। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? ये देखो तस्वीर के अंदर आपको केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है नासिक महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर है सी, कहाँ पे? नासिक के अंदर। 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नासिक में। ये पश्चिमी राज्यों जैसे महाराष्ट्र,
गुजरात और मध्य प्रदेश को सेवा प्रदान करेंगे। इसमें उद्देश्य है ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर, ऊर्जा मीटर और ट्रांसफार्मर ऑयल का परीक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि जो टेस्ट ये लेबोरेटरी का उद्घाटन हुआ ना, इसका काम है जब ट्रांसफार्मर है, कोई भी स्मार्ट मीटर है या ऊर्जा मीटर है, उसमें क्या उनका परीक्षण करना, उनकी देखरेख करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। और ये जो पश्चिमी जो राज्य है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनको ये सेवा मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो डेली आपको लगभग मैं योजना करवा रहा हूँ और लगभग कंप्लीट हो चुकी है योजना। तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और अभी हाल ही में इसके 5 वर्ष पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2020 को। कब हुई थी? 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई और अब 10 सितंबर 2025 को इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 से शुरुआत। इसका उद्देश्य भारत के मत्स्य क्षेत्र को एक पर्यावरणीय रूप से स्थायी, आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी उद्योग के रूप में पुनर्गठित करना, ये उद्देश्य है। इस योजना को 2025-26 तक उसी वित्तीय संरचना के साथ विस्तार दिया गया जिसमें नीली क्रांति को और अधिक गहराई दी जा सके। यानी कि इस योजना को 2025-26 तक विस्तारित कर दिया है, जिसमें क्या जो नीली क्रांति है उसको अधिक गहराई दी जाए। और भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बन चुका है। इससे पहले चीन है और भारत है 2 नंबर पे। तो दूसरा सबसे मत्स्य उत्पादक बना है भारत, पहले स्थान पे चीन है और इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी। वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी चौथी पुस्तक का नाम क्या रखा है? ये थोड़ी चर्चा में पुस्तक है, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना। वरिष्ठ अभिनेता है, ये देखो आपके सामने अनुपम खेर, जानते होंगे आप। तो इनकी चौथी पुस्तक आ चुकी है, इससे पहले 3 आई थी और अब चौथी आ चुकी है। तो कौन सी है? वो है डिफरेंट बट नो लॉस। कौन सी? डिफरेंट बट नो लेस, ये इनकी पुस्तक है, बस याद रखना है मुख्य रूप से। तो पुस्तक का नाम डिफरेंट बट नो लॉस, लेखक है इसके अनुपम खेर। वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर स्वयं सहायता साहित्य के क्षेत्र में नहीं है। उनकी पूर्व पुस्तकें कौन कौन सी रही? 2011 में आई थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये 2011 में। फिर 2019 में लेसन्स लाइफ टोंट बी अननोइंगली, ये 2019 में आई। और 2020 के अंदर आई थी योर बेस्ट डे इज टूडे, ये इनकी आई थी 2020 के अंदर। और अब आ चुकी है इनकी डिफरेंट बट नो लेस, ये इनकी नई पुस्तक आ चुकी है। क्योंकि चर्चा में है, सीधा सीधा इनका लेखक का नाम पूछा जाएगा। अब देखो वन लाइनर करंट। पहला है सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल को फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। बस इतना याद रखना है, सॉफ्टवेयर कंपनी के को फाउंडर है लैरी एलिसन, इन्होंने अब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। और दूसरा है जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी जो है 3776 मीटर पर 102 वर्षीय कोकिजी अकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली है। तो ये याद रखना है अच्छे तरीके से। तो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी, जिसपे क्या है 102 वर्षीय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोकिजी अकुजावा, इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली है। तो ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया असम राज्य के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, इस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया जिसने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 12 सितंबर 2025 की। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन करना क्योंकि एग्जाम तक आपको इसमें करंट मिलता रहेगा। करंट की पीडीएफ है, करंट है, तीनों का करंट देखो एक साथ मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान का। तो ये जरूर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेज ऐप से ज्वाइन करें। और ये रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज, अभी जल्द ही रीट की विज्ञप्ति भी आने वाली है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। और ये अपनी कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, कोई साथी लेना चाहिए, इनका अभ्यास कर सकता है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने जो आरपीएस ने पूछे अब तक पेपर करवाए हैं उनके भी पेपर अपलोड है, तो ये भी आप ले सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।